बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़े। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हेडा गैबलर। इस प्ले को एक नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन ने लिखा था। हेनरिक इब्सन नॉर्वे का रहने वाला था और नॉर्वे एक कंट्री का नेम है, एक यूरोपियन कंट्री है ये। दोस्तों, हेडा गैबलर ये प्ले 31 जनवरी 1891 में परफॉर्म हुआ था और थिएटर का नेम था रेजिडेंस थिएटर, जो कि जर्मनी के एक शहर म्यूनिक में वाक़या था। हेनरिक इब्सन ने मॉडर्न ड्रामास लिखने से पहले ज़्यादातर रियलिस्टिक प्लेज ही लिखे थे और इसके प्लेस बहुत फेमस हुआ करते थे। और हेडा गैबलर भी हेनरिक इब्सन का एक बहुत ही फेमस प्ले है। जब ये पब्लिश हुआ था तो इसको बहुत नेगेटिव फीडबैक मिला था और जब ये प्ले थिएटर में परफॉर्म हुआ था तो हेनरिक इब्सन उसी थिएटर में मौजूद था, इस प्ले को देख रहा था, लेकिन वो बैक स्टेज ही रहा। इस प्ले की ओरिजिनल लैंग्वेज है डेनिश। सेटिंग ऑफ टाइम इस प्ले की है 1890 और सेटिंग ऑफ प्लेस है यॉर्गन टेस्मेन्स विला, क्रिस्टियानिया, नॉर्वे। तो इस घर में 2 कमरों में ही ज़्यादातर इस प्ले का पार्ट दिखाया जाता है। हेडा गैबलर प्ले में जो हेडा गैबलर है वो एक फीमेल कैरेक्टर है। इसको शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में जो प्रिंस हैमलेट होता है उसकी फीमेल वेरिएशन कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्ले का एक्ट 1। टोटल इसके 4 एक्ट्स हैं। हेडा गैबलर एक फीमेल कैरेक्टर है इस प्ले में, जो कि प्रोटैगनिस्ट भी है इस प्ले की और एंटैगनिस्ट भी इस प्ले की वही है। थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ। इस प्ले में जो मेन कैरेक्टर है वो है हेडा गैबलर का। ये एक मशहूर जनरल गैबलर की बेटी है जो कि काफ़ी अमीर था और हेडा गैबलर ने अपना बचपन जो है और जितनी भी ज़िंदगी अपने बाप के पास गुजारी, बहुत अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारी है इसने। तो इसके जो नखरे हैं वो काफ़ी हैं। हाई क्लास से इसका ताल्लुक़ है, यानी एक लग्जरी लाइफ जीना पसंद करती है ये। इसकी शादी हो जाती है और इसके हस्बैंड का नेम होता है जॉर्ज टेस्मैन। अब जॉर्ज टेस्मैन जो है ये एक स्कॉलर है, ये रिसर्च वगैरह करता रहता है और ये एक प्रोफेसर बनना चाहता है। जॉर्ज टेस्मैन के पास इतने पैसे नहीं हैं जितने पैसों की इसकी बीवी हेडा गैबलर को आदत है। ये अपनी बीवी हेडा को खुश करने की पूरी कोशिश करता है। काफ़ी इंटेलिजेंट स्कॉलर है ये, यंग भी है और हिस्ट्री का प्रोफेसर बनना चाहता है ये। जॉर्ज टेस्मैन को इसकी आंट ने पाला होता है जिसका नेम होता है जुलियाना टेस्मैन। ये बहुत प्यार करती है जॉर्ज टेस्मैन से और इसने ही उसको पाला था बचपन में जब जॉर्ज टेस्मैन के वालिदैन मर गए थे। आंट जुलियाना की और हेडा गैबलर की इन दोनों की इतनी बनती नहीं है आपस में। और जो जुलियाना टेस्मैन है ये जॉर्ज टेस्मैन की दूसरी आंट के साथ रहती है जिसका नेम होता है आंट ट्रीना। दोस्तों, जॉर्ज टेस्मैन का एक दोस्त भी है जिसका नेम है जज ब्रैक। कोई जज की बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठा हुआ, किसी छोटी पोस्ट पे ही है ये। और ये हेडा और जॉर्ज टेस्मैन दोनों का ही दोस्त है और इनके घर रोज़ आता जाता रहता है। पूरे शहर में इसके ताल्लुकात होते हैं और ये कोई भी खबर हो फ़ौरन टेस्मैन के पास, जॉर्ज टेस्मैन के पास पहुंचा देता है कि ये हो रहा है शहर में। और जिस जॉब के लिए, जिस पोस्ट के लिए जॉर्ज टेस्मैन मेहनत कर रहा रहता है उस पोस्ट के बारे में भी जज ब्रैक उसको खबरें देता रहता है कि ये तब्दीलियां आ रही हैं, ये वाक़यात हो रहे हैं। दोस्तों, जॉर्ज टेस्मैन का एक राइवल भी है, एक मुखालफ है इसका, जिसका नाम होता है आइलट लवबोर्ग। जो स्टडी जॉर्ज टेस्मैन ने की होती है वही आइलट लवबोर्ग ने की होती है। और आइलट लवबोर्ग भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और जीनियस है, लेकिन इसकी एक बुरी आदत है, ये शराब बहुत पीता है। इसका हेडा के साथ किसी वक्त पे एक रिलेशनशिप था, काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप। एक और कैरेक्टर है इस प्ले में मिसिस थी एल्फस्टड का, जो कि स्कूल मेट होती है हेडा गैबलर की और ये जॉर्ज टेस्मैन को भी काफ़ी पहले से जानती होती है। मिसिस थी एल्फस्टड और इसका जो हस्बैंड होता है ये आइलट लवबोर्ग को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर रख लेते हैं और मिसिस थी एल्फस्टड जो है ये आइलट लवबोर्ग के क्लोज हो जाती है, उसके साथ अटैच हो जाती है और राइटिंग में और रिसर्च में आइलट लवबोर्ग की हेल्प भी करती है। टेस्मैन विला में जॉर्ज टेस्मैन और हेडा गैबलर की एक सर्वेंट भी होती है, एक मेड सर्वेंट जिसका नाम होता है बर्ट। बर्ट जो है ये जॉर्ज टेस्मैन की आंट जुलियाना टेस्मैन के पास काम करती थी। अब ये जॉर्ज टेस्मैन और हेडा गैबलर की मेड सर्वेंट बन गई है जो बर्ट है। हेडा गैबलर को खुश करने की ये कोशिश करती है पूरी, लेकिन हेडा गैबलर की बर्ट के साथ ज़्यादा बनती नहीं है। जॉर्ज टेस्मैन की एक दूसरी आंट भी होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका नाम होता है आंट रीना। इसने भी जॉर्ज को पालने में आंट जुलियाना टेस्मैन की हेल्प की होती है। आंट रीना की डेथ हो जाती है इस प्ले में। तो दोस्तों, एक्ट 1 कुछ यूँ शुरू होता है इस प्ले का कि एक ड्राइंग रूम है वो सजा हुआ है। ड्राइंग रूम की बैक साइड पे एक और दरवाजा है जो कि दूसरे कमरे की तरफ जाता है। काले रंग के पर्दे लगे हुए हैं कमरों में और जो ड्राइंग रूम के अलावा जो दूसरा कमरा है ना, वहाँ पे ग्लास का डोर भी लगा हुआ है।
और हाल में एंटर होने का भी दरवाज़ा है वहाँ पे। ऑटम सीजन चल रहा है, यानी पतझड़ का मौसम जिसे कहते हैं। रूम्स में सोफे, मेज, कुर्सियाँ और दूसरा फर्नीचर का सामान पड़ा हुआ है और ज़मीन पर ठीक कारपेट बिछा हुआ है और एक पियानो भी पड़ा हुआ है। सोफे की बैक साइड पे दीवार के ऊपर जनरल गैबलर की एक फ़ोटो लगी हुई है जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा है। कुछ गुलदस्ते भी पड़े हुए हैं फूलों के इन कमरों में और जो रूम में शीशे का दरवाज़ा है उसमें से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। मिस जूलियाना टेस्मैन जो कि 65 साल की एक खूबसूरत दिखाई देने वाली औरत है, वो अपनी मेड सर्वेंट बर्टा के साथ, बर्ट कह लें या बर्टा कह लें, हाल से अंदर आती है। उसने बोनट पहना हुआ है, कुछ इस तरह का होता है बोनट, और ऊपर एक अम्ब्रेला पकड़ी हुई है हाथ में। और बर्टा के पास पेपर में लिपटा हुआ है गुलदस्ता होता है, फूलों का गुलदस्ता। जो बर्टा है ये दरमियानी उम्र की औरत है, सीधी सादी है और उसकी जो अपीयरेंस है वो देहात में रहने वाले लोगों की तरह है। मिस जूलियाना टेस्मैन और बर्टा की यहाँ पे गुफ्तगू होती है। फिर मिस जूलियाना बोलती है कि लगता है अभी तक जॉर्ज टेस्मैन और हेडा गैबलर ये दोनों अभी सोकर नहीं उठे। तो बर्टा बताती है हाँ, वो रात को स्टीम बोट से लेट ही घर पहुंचे थे। असल में जॉर्ज टेस्मैन और हेडा गैबलर इन दोनों की नई नई शादी हुई है और ये 6 महीने का हनीमून मनाकर वापस आए हैं घर। पिछली रात ये वापस आए थे। मिस जूलियाना टेस्मैन बर्टा को बोलती है चलो उनको सोने दो। असल में जो बर्टा होती है ये पहले मिस जूलियाना टेस्मैन और आंट रीना इनके पास काम करती थी। अब जॉर्ज टेस्मैन की शादी हो गई है हेडा गैबलर के साथ, तो बर्टा जो है वो हेडा गैबलर और जॉर्ज टेस्मैन के घर काम करने के लिए आ गई है। मैंने आपको बताया था कि आंट जूलियाना ने और आंट रीना ने जॉर्ज टेस्मैन को पाला था क्योंकि उसके माँ बाप की बचपन में ही डेथ हो गई थी। तो आंट रीना जो है वो अपनी बहन आंट जूलियाना के साथ रहती है। ये दोनों बहनें रहती हैं अलग से और जॉर्ज टेस्मैन और हेडा गैबलर अलग घर में रहते हैं। न्यू घर लिया है इन्होंने। तो आंट रीना जो है वो बीमार है। जूलियाना टेस्मैन कहती है बर्टा को कि तुम अब जॉर्ज टेस्मैन का और हेडा गैबलर का ख्याल रखना क्योंकि अब तुम इनके घर रहा करोगी और इनके घर की देखभाल किया करोगी, इनकी खिदमत किया करोगी। बर्टा आंट रीना के बारे में सवाल करती है कि वो तो बीमार है, उसकी केयर कौन करेगा। तो जूलियाना टेस्मैन कहती है कि वो खुद अपनी बहन की देखभाल कर लेगी। जो जॉर्ज टेस्मैन है उसको देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना। तो वो बर्टा को बोलती है जूलियाना टेस्मैन के बर्टा जो है वो जॉर्ज टेस्मैन की और हेडा गैबलर की देखभाल करे। बर्टा कहती है कि लगता है वो हेडा गैबलर की देखभाल करने के और उसकी खिदमत करने के काबिल नहीं है क्योंकि असल में दोस्तों बर्टा की और हेडा गैबलर की एक दूसरे के साथ ज़्यादा बनती नहीं है। तो फिर मिस जूलियाना टेस्मैन बताती है कि असल में वो ना एक बड़े अमीर बाप की बेटी है, वो बहुत पैसे में पली बड़ी है। फिर जॉर्ज टेस्मैन के बारे में बात शुरू हो जाती है। तो जो बर्टा होती है वो जॉर्ज टेस्मैन को मास्टर जॉर्ज बुलाती है, मास्टर जॉर्ज टेस्मैन। तो जूलियाना टेस्मैन कहती है बर्टा को कि उसे मास्टर मत कहो, उसे डॉक्टर टेस्मैन बुलाओ क्योंकि अब वो एक डॉक्टर है। तो बर्टा बोलती है कि उसने कभी उसको मरीजों को चेक करते तो देखा नहीं। तो जूलियाना टेस्मैन बताती है बर्टा को कि ये वो वाला डॉक्टर नहीं है बल्कि ये किसी यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारा पढ़ के आया है, ये अपनी स्टडी में डॉक्टर है, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है ना जॉर्ज टेस्मैन, इस वजह से ये डॉक्टर बन के आया है। तो बर्टा कहती है अच्छा ये वो वाला डॉक्टर है। हाँ हाँ, उसने सुना था हेडा गैबलर को ये बोलते हुए, वो भी डॉक्टर टेस्मैन कह के बुला रही थी जॉर्ज टेस्मैन को। फिर जॉर्ज टेस्मैन उठ जाता है और रूम में आ जाता है। तो उसकी आंट जूलियाना टेस्मैन उसको गुड मॉर्निंग कहती है। दोनों मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं एक दूसरे का। जॉर्ज टेस्मैन बोलता है अपनी आंट को कि वो जल्दी आ गई है मिलने। वो कहती है हाँ वो जल्दी आ गई। फिर ये दोनों जॉर्ज टेस्मैन और उसकी आंट जूलियाना टेस्मैन ये दोनों इस बारे में बात करते हैं कि जो हेडा गैबलर है वो बहुत सारे बॉक्सेस लेके आई है हनीमून से वापसी पर। और जॉर्ज टेस्मैन भी अपनी आंट जूलियाना टेस्मैन को बताता है कि वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आया है। तो आंट जूलियाना कहती है कि लगता है तुमने अपनी जो ट्रिप है उस पर ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। कहता है हाँ मैंने अपना टाइम रिसर्च पर लगाया, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया मैंने। जॉर्ज टेस्मैन ये बोलता है अपनी आंट को। अपनी आंट का जो बोनेट होता है वो उतार देता है वो और उस बोनेट की बहुत तारीफ करता है। फिर दोनों सोफे पर बैठ के बातें करनी शुरू कर देते हैं। जॉर्ज टेस्मैन और उसकी आंट जूलियाना टेस्मैन दोनों आंट रीना के बारे में बात करते हैं कि वो बीमार है और फिर आंट जूलियाना जॉर्ज टेस्मैन के बारे में बात करती है कि अब वो बड़ा हो गया है, अगर उसका भाई जिंदा होता तो वो खुश होता देखकर, यानी जॉर्ज का बाप अगर जिंदा होता तो, कि जॉर्ज अब बड़ा हो गया है। फिर आंट जूलियाना एक बात पूछती है जॉर्ज टेस्मैन से, कहती है कि क्या कोई स्पेशल चीज़ नहीं हुई हनीमून के दरमियान। जॉर्ज टेस्मैन अपनी आंट जूलियाना टेस्मैन को बोलता है कि जो कुछ हुआ वो तो मैंने आपको ख़तों में बता दिया था, बस वही कुछ हुआ। तो उसकी आंट पूछती है कोई स्पेशल चीज़ नहीं हुई क्या जो तुम और हेडा हनीमून इतनी देर तक मना के आए हो, कोई एक्सपेक्टेशंस वगैरह हैं। तो जॉर्ज टेस्मैन कहता है कि हाँ हैं, उसे पूरी उम्मीद है कि अब वो प्रोफेसर बन जाएगा। असल में आंट जूलियाना ये पूछना चाह रही होती है जॉर्ज टेस्मैन से कि क्या हेडा गैबलर का और जॉर्ज टेस्मैन दोनों का बेबी होने वाला है।
पर जॉर्ज ये बात समझ नहीं पाता कि असल में उसकी आंट उससे पूछना क्या चाह रही है। फिर नए घर की बातें शुरू हो जाती है। आंट जुलियाना पूछती है जॉर्ज टेस्टमैन से क्या उसे घर पसंद आया, तो वो बोलता है कि हाँ उसे घर बहुत पसंद आया है। असल में आंट जुलियाना ही पैसे भरती है इस घर के अपनी दौलत दे के। फिर आंट जुलियाना बोलती है कि अब हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। जॉर्ज को बोलती है कि देखो तुम्हारे मुखालिफ जो भी लोग थे वो तुमसे पीछे रह गए और तुम आगे निकल गए। तो जॉर्ज पूछता है अपनी आंट से क्या जब वो हनीमून पर गए थे तो क्या पीछे से आइलैंड के बारे में, आइलैंड लव बोर्ग के बारे में कोई बात सुनने को मिली। तो आंट जुलियाना बताती है कि हाँ उसने कोई बुक पब्लिश करवाई है रिसेंटली। तो जॉर्ज टेस्टमैन कहता है क्या रिसेंटली पब्लिश करवाई है। असल में जो जॉर्ज टेस्टमैन है इसने भी अब एक बुक पब्लिश करवानी है। तो आंट जुलियाना काफ़ी तारीफ करती है जॉर्ज टेस्टमैन की। आंट जुलियाना ये भी कहती है जॉर्ज टेस्टमैन को कि उसको उसकी पसंदीदा और खूबसूरत बीवी हेडा गैबलर भी मिल गई। तो वो कहता है हाँ ये तो है। फिर हेडा गैबलर आ जाती है तो आंट जुलियाना उसका वेलकम करती है, उससे घर के बारे में पूछती है कि उसको घर कैसा लगा। तो हेडा गैबलर कहती है कि हाँ ठीक ही है बस। तो जॉर्ज टेस्टमैन कहता है कि तुम तो इस नए घर में बड़ी गहरी नींद सो रही थी। तो हेडा गैबलर कहती है हाँ नए माहौल की आदत डालनी पड़ती है। हेडा गैबलर आंट जुलियाना को बैठने का कहती है लेकिन आंट जुलियाना कहती है क्या वो अपने घर जाने लगी है। जाते जाते वो जॉर्ज टेस्टमैन को उसकी ओल्ड मॉर्निंग स्लीपर्स दे देती है। जॉर्ज टेस्टमैन अपने पुराने जूतों को देखकर बड़ा खुश होता है और कहता है कि वो हनीमून पर इन जूतों को मिस कर रहा था। हेडा को ये जूते दिखाता है लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करती। ये जूते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जॉर्ज टेस्टमैन के लिए क्योंकि आंट रीना ने बनाए होते हैं जॉर्ज टेस्टमैन के लिए। फिर हेडा जॉर्ज को कहती है कि वो इस नकरानी बर्टा के साथ नहीं रह सकते। वो कहता है क्यों। तो वो बताती है कि ये देखो अपना पुराना बोनेट यहाँ पे छोड़ गई है। उसे नहीं पता होता ये बोनेट आंट जुलियाना का है, लेकिन जब हेडा को पता चलता है कि आंट जुलियाना का है तो वो फिर इस बोनेट की तारीफ करनी शुरू कर देती है। और आंट जुलियाना कहती है ये बोनेट पुराना नहीं है, ये नया है, उसने पहली बार पहना है इसे। फिर वो जाते जाते हेडा गैबलर से प्यार करती है, उसे दुआएं देती है और ये कहती है कि वो आती रहेगी यहाँ पे क्योंकि उसका दिन नहीं गुजरता जॉर्ज टेस्टमैन और हेडा गैबलर को देखे बिना। सितंबर का महीना है और पतझड़ का मौसम है। दरख्तों के जर्द पत्तों के बारे में हेडा गैबलर और जॉर्ज टेस्टमैन बात करते हैं और फिर हेडा बोलती है कि अब वो आंट जुलियाना के साथ अच्छे तरीके से रहेगी क्योंकि जॉर्ज और हेडा गैबलर को लगता है कि आंट जुलियाना बोनेट वाली बात पर गुस्सा कर गई है। रूम में एक पियानो पड़ा होता है तो हेडा गैबलर कहती है कि वो नया पियानो लेना चाहती है। तो जॉर्ज टेस्टमैन कहता है कि वो पुराने पियानो को बेच देंगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं पुराने पियानो के साथ साथ नया पियानो चाहिए उसे। तो जॉर्ज टेस्टमैन कहता है ठीक है। हेडा गैबलर को रूम में एक गुलदस्ता नजर आता है जिसमें एक विजिटिंग कार्ड होता है। ये विजिटिंग कार्ड एक औरत का होता है जिसका नाम होता है मिसिज एल्फ्स्टेड, जो कि शेरिफ एल्फ्स्टेड की वाइफ होती है और उसका असल नाम मिस राइजिंग होता है और उसको थी एल्फ्स्टेड भी कहते हैं इस प्ले में। थी एल्फ्स्टेड जो होती है ये हेडा गैबलर की स्कूलमेट होती है, लेकिन स्कूल ख़त्म होने के बाद मिसिज थी एल्फ्स्टेड के साथ जॉर्ज टेस्टमैन और हेडा गैबलर की मुलाकात बहुत कम हुई। बर्टा आती है रूम में और कहती है कि जो औरत ये फूल देकर गई थी वो अब मिलने आई है। तो ये हेडा गैबलर और जॉर्ज टेस्टमैन कहते हैं कि उसे अंदर भेजो। ये मिसिज एल्फ्स्टेड ये अंदर आती है, इसका वेलकम किया जाता है, इसका हालचाल पूछते हैं ये दोनों हेडा गैबलर और जॉर्ज टेस्टमैन और आने की वजह पूछते हैं। तो मिसिज थी एल्फ्स्टेड बताती है कि आइलैंड लव बोर्ग टाउन में आ चुका है। आइलैंड लव बोर्ग के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये एक मुखालफ है जॉर्ज टेस्टमैन का। दोनों ने सेम सब्जेक्ट्स की स्टडी की हुई है, साइंस सब्जेक्ट्स की, और दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं। हेडा पूछती है मिसिज थी एल्फ्स्टेड से कि वो आइलैंड लव बोर्ग को कैसे जानती है। तो मिसिज थी एल्फ्स्टेड बताती है कि वो उसके सतेले बच्चों का टीचर था। मिसिज थी एल्फ्स्टेड की औलाद नहीं होती तो शेरिफ एल्फ्स्टेड के पहली बीवी से जो बच्चे होते हैं उनका टीचर होता है आइलैंड लव बोर्ग। हम जानते हैं कि आइलैंड लव बोर्ग शराब काफ़ी पीता है। तो जॉर्ज टेस्टमैन मिसिज थी एल्फ्स्टेड से पूछता है क्या उसकी आदतें अब ठीक हो गई हैं कि वो प्रोफेसर की पोस्ट के काबिल हो गया है अब। तो थी एल्फ्स्टेड बताती है कि पिछले 2 सालों से आइलैंड लव बोर्ग का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ गया है, लेकिन फिलहाल वो टाउन में वापस आ गया है, उसके पास काफ़ी रकम भी है। फिर जॉर्ज टेस्टमैन मिसिज थी एल्फ्स्टेड से दोबारा से पूछता है कि आइलैंड लव बोर्ग उनके साथ क्यों नहीं रहता अब। तो वो बताती है कि बुक पब्लिश करवाने के बाद वो बेचैन सा रहने लगा और फिर उसने इनके साथ रहना छोड़ दिया। उसने तकरीबन 2 हफ्ते पहले 15 दिन पहले एक किताब पब्लिश करवाई है जो कि बहुत ज़्यादा बिकी है और बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ी है, बड़ी मशहूर हुई है ये किताब और इस किताब की बहुत ज़्यादा पहचान भी बन गई है अब। यानी जो बुक आइलैंड लव बोर्ग ने पब्लिश करवाई है उसकी बात कर रही है मिसिज थी एल्फ्स्टेड और जॉर्ज टेस्टमैन को ये बातें बता रही है। हेडा मिसिज थी एल्फ्स्टेड से पूछती है कि क्या उसने आइलैंड लव बोर्ग को टाउन में देखा है। तो मिसिज थी एल्फ्स्टेड कहती है कि उसने देखा तो नहीं है, हालांकि उसको तो एड्रेस भी नहीं पता था कि वो कहाँ रहता है, लेकिन आज सुबह मिसिज थी एल्फ्स्टेड ने उसके घर का पता ढूंढ लिया। हेडा गैबलर कहती है मिसिज थी एल्फ्स्टेड को कि तुम्हारे हस्बैंड का दोस्त है आइलैंड लव बोर्ग, तो उसको ढूंढने के लिए उसे खुद आना चाहिए था ना, और तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तो मिसिज थी एल्फ्स्टेड कहती है कि उसके हस्बैंड के पास टाइम नहीं है। फिर मिसिज थी एल्फ्स्टेड जॉर्ज टेस्टमैन को कहती है कि अगर आइलैंड लव बोर्ग उससे मिलने उसके घर आए तो वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि वो दोनों पास्ट में अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं।
आइलेट बोर्ग और जॉर्ज टेस्मैन। ये बात मिसेस थी एल्स्टेड कहती है जॉर्ज टेस्मैन को, तो वो आगे से कहता है कि ठीक है, वो उसके साथ अच्छा बर्ताव ही करेंगे। तो मिसेस एल्स्टेड फिर थैंक्स बोलती है जॉर्ज टेस्मैन को। हेडा गैबलर जॉर्ज टेस्मैन को एक मशवरा देती है कि वो एक लेटर लिखे आइलेट बोर्ग को मुलाकात करने के लिए। फिर वो कहता है कि यही ठीक रहेगा। फिर जॉर्ज टेस्मैन एड्रेस लेता है आइलेट बोर्ग का मिसेस थी एल्स्टेड से और ख़त लिखने के लिए चला जाता है। मिसेस सी एल्स्टेड जॉर्ज टेस्मैन को कहती है कि ख़त में यह ना बताना कि उसने आइलेट बोर्ग के बारे में बताया है। हेडा गैबलर फिर मिसेस एल्स्टेड को कहती है कि वो उसके साथ अकेले में बात करना चाहती है, तो वो दोनों फिर बैठ जाती हैं साथ। पहले तो मिसेस एल्स्टेड कहते हैं कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन हेडा गैबलर उसे जिद करके बैठा लेती है। हेडा मिसेस सी एल्स्टेड से पर्सनल क्वेश्चन करती है कि अपने घर में अपनी लाइफ के बारे में बताओ। मिसेस सी एल्स्टेड कहती है कि वो अपनी पर्सनल बातें नहीं बताना चाहती, तो हेडा गैबलर कहती है कि वो उसकी स्कूल मेट थी, चाहे वो क्लासमेट नहीं भी थे लेकिन वो स्कूल मेट तो थे ना। तो मिसेस सी एल्स्टेड कहती है कि हेडा गैबलर स्कूल की सीढ़ियों पर किस तरह से उसके बाल खींचा करती थी, और एक बार तो हेडा गैबलर ने यह भी कह दिया था कि वो उसके बालों को जला देगी। ये बातें मिसेस थी एल्स्टेड हेडा गैबलर को बताती है। तो हेडा गैबलर कहती है कि सच में ऐसा किया था क्या उसने। मिसेस थी एल्स्टेड कहती है कि हाँ। फिर हेडा गैबलर मिसेस थी एल्स्टेड से उसके हस्बैंड के घर में बर्ताव के बारे में पूछती है कि वो किस तरह से घर में उसके साथ बर्ताव करता है। तो मिसेस थी एल्स्टेड कहती है कि उसका हस्बैंड अच्छा बर्ताव करता है। फिर हेडा गैबलर एज डिफरेंस के बारे में बात करती है कि 20 सालों का फ़र्क है उनकी एज में, मिसेस थी एल्स्टेड और मिस्टर शेरिफ एल्स्टेड की एज में। इस तरह काफ़ी पर्सनल क्वेश्चंस करती है हेडा गैबलर मिसेस थी एल्स्टेड से, और फिर आइलेट बोर्ग के बारे में पूछना शुरू कर देती है। तो मिसेस थी एल्स्टेड बताती है कि आइलेट बोर्ग उसके सैले बच्चों को आके पढ़ाता था, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी फ्रेंडशिप हो गई। मिसेस सी एल्स्टेड का जो हस्बैंड था वो तो घर से दूर रहता था क्योंकि वो शेरिफ था, एक तरह का पुलिस ऑफिसर कह लें। तो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो गए आइलेट बोर्ग और मिसेस थी एल्स्टेड। फिर आइलेट बोर्ग जो है उसने मिसेस सी एल्स्टेड को इस बात की इजाज़त दे दी कि वो काम में उसकी हेल्प कर दे। तो फिर जो कुछ भी लिखता था आइलेट बोर्ग, तो मिसेस थी एल्स्टेड उसकी हेल्प करती थी उसके साथ। और आइलेट बोर्ग को जब फील हुआ कि उसकी जो बुरी आदतें हैं वो मिसेस थी एल्स्टेड को अच्छी नहीं लगती, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुरी आदतें भी कम कर दी। फिर मिसेस थी एल्स्टेड हेडा गैबलर को बताती है इन बातों के बाद कि आइलेट बोर्ग के जहन में कोई लड़की है जो कि मिसेस थी एल्स्टेड और आइलेट बोर्ग के दरमियान एक साए की तरह है या एक दीवार की तरह है, और आइलेट बोर्ग उस लड़की को भूल नहीं पा रहा, वो कभी भी उस लड़की को नहीं भूला। हेडा गैबलर पूछती है कौन है वो लड़की, तो मिसेस सी एल्स्टेड कहती है कि पता नहीं कौन है, लेकिन इतना पता है कि वो आइलेट बोर्ग के साथ रिलेशनशिप में थी, और जब दोनों बिछड़ने लगे तो उस लड़की ने पिस्टल से मारने की धमकी दी थी आइलेट बोर्ग को, यानी गोली मारने की धमकी दी थी। और फिर मिसेस सी एल्स्टेड बताती है कि वो लड़की इसी टाउन में है। फिर मिसेस सी एल्स्टेड बताती है कि वो अपना ज़रूरी सामान घर से लेकर आएगी और घर छोड़ देगी हमेशा के लिए, और आइलेट बोर्ग के साथ रहेगी। और मिसेस सी एल्स्टेड ये भी बताती है कि उसके हस्बैंड को नहीं पता कि वो इधर आई है हेडा गैबलर और जॉर्ज टेस्मैन से मिलने। तो वो बड़ा हैरान होती है हेडा गैबलर जो होती है। फिर इतनी बातें करती हैं हेडा गैबलर और मिसेस थी एल्स्टेड के फिर जॉर्ज टेस्मैन आ जाता है। हेडा गैबलर बोल देती है मिसेस थी एल्स्टेड को कि ये बातें उन दोनों के दरमियान में रहें, तो वो कहती है कि ठीक है। जॉर्ज टेस्मैन पूछता है हेडा गैबलर से कि क्या ये लेटर बर्टा को ना दे दें कि वो पोस्ट कर देगी। तो हेडा गैबलर वो लेटर पकड़ लेती है जॉर्ज टेस्मैन से, और उसके बाद बर्टा आ जाती है। तो हेडा गैबलर क्या करती है, वो लेटर बर्टा को देती है कि ये लेटर दिए गए एड्रेस पर पोस्ट कर देना। असल में बर्टा ये बताने आई होती है कि जज ब्रैक आया है बाहर और वो मिलना चाहता है जॉर्ज टेस्मैन से और हेडा गैबलर से, क्या उसे अंदर आने दिया जाए या ना आने दिया जाए। तो हेडा कहती है कि उसे अंदर भेज दो। फिर जज ब्रैक अंदर आता है, हाल चाल पूछते हैं एक दूसरे का सभी। जॉर्ज टेस्मैन जज ब्रैक को बताता है मिसेस थी एल्स्टेड के बारे में कि ये मिसेस थी एल्स्टेड है और ये शेरिफ एल्स्टेड की बीवी है। और जॉर्ज टेस्मैन जज ब्रैक को कहता है कि जब उसका दिल करे वो उसके घर आ जाया करे। हेडा भी बात करती है जज ब्रैक से, और फिर हेडा जो है वो मिसेस थी एल्स्टेड को डोर तक छोड़ने के लिए चली जाती है। फिर जज ब्रैक जो कि जॉर्ज टेस्मैन का बहुत अच्छा दोस्त है, जॉर्ज टेस्मैन के पास बैठ के बातें करने लग जाता है, और जॉर्ज टेस्मैन भी इसके साथ बातें करने लग जाता है। पैसों के बारे में बात करते हैं, और फिर जज ब्रैक बताता है कि आइलेट बोर्ग टाउन में आ गया है और उसने एक किताब भी छाप दी है। जॉर्ज टेस्मैन कहता है कि उसे पहले से ही पता है। जज ब्रैक कहता है उसे कहाँ से पता चला, तो वो बताता है कि ये जो औरत अभी यहाँ से गई है ना, मिसेस थी एल्स्टेड, इसने उसे बताया है। तो जज ब्रैक दोबारा से पूछा है कि ये कौन है। इसने ध्यान नहीं दिया जब जॉर्ज टेस्मैन इस औरत के बारे में बता रहा था। तो दोबारा से जॉर्ज टेस्मैन बताता है कि ये शेरिफ एल्स्टेड की बीवी है, मिसेस थी एल्स्टेड। उसके बाद जज ब्रैक ये बताता है कि प्रोफेसर की जॉब लेने के लिए अब एक कंपटीशन होगा, और जो कंपटीशन में जीतेगा उसे ही जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, प्रोफेसर की जॉब के लिए। यह बात सुन के जॉर्ज टेस्मैन बड़ा परेशान हो जाता है,
क्योंकि अब पता नहीं किसको ये जॉब मिलती है, या आइलेट लवबर्ग को मिलेगी या फिर जॉर्ज टेस्टमैन को मिलेगी। फिर जज ब्रैग ये इन्फॉर्मेशन देता है। जॉर्ज टेस्टमैन बोलता है कि उसने आइलेट लवबर्ग को शाम टाइम बुला लिया है अपने घर खत में लिख कर। तो जज ब्रैग कहता है कि शाम को तो तुमने मेरी पार्टी में आना था, बैचलर्स पार्टी में। तो जॉर्ज टेस्टमैन कहता है कि वो तो भूल ही गया। फिर वो बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो आइलेट लवबर्ग है वो आज ही आ जाए मिलने। फिर इतनी इन्फॉर्मेशन देकर जज ब्रैग जो है वो चला जाता है और कहता है कि वो दोपहर के बाद आफ्टरनून में उनसे मिलेगा और उनको अपने घर ले जाएगा, जॉर्ज टेस्टमैन और हेडा गैबलर को। फिर हेडा गैबलर और जॉर्ज टेस्टमैन गुड बाय बोलते हैं जज ब्रैग को, और जज ब्रैग भी उनको गुड बाय बोलता है और यहाँ से चला जाता है। फिर हेडा गैबलर और जॉर्ज टेस्टमैन बात करते हैं इस जॉब के बारे में, उन्होंने जो घर लिया है उसके बारे में, और जो रकम उधार ली है आंट जुलियाना से उसके बारे में। और फिर ये एक्ट यहाँ एंड हो जाता है जब हेडा गैबलर एक पिस्टल के बारे में बात करती है। तो जॉर्ज टेस्टमैन पूछता है तुम्हारा पिस्टल? तो वो कहती है कि नहीं, हेडा गैबलर के बाप जनरल गैबलर का पिस्टल। तो जॉर्ज टेस्टमैन उसके पास आता है और उसे कहता है कि मेरे लिए तुम डार्लिंग ऐसी चीज़ों से दूर रहो, ये खतरनाक चीज़ें, इनसे दूर रहो। और इसके साथ ही एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है हेडा गैबलर प्ले का।